डिसअपॉइंटमेंट। बहुत सारे लोग इन दिनों में निराशाओं में है। विश्वासी हो, सेवक सेविका हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी करने वाला हो या कोई भी हो, आज एक संख्या हम देखते हैं कि आज निराशा में है। और मैं फिर से बताना चाहता हूं कि शैतान का अगर टॉप 1 वेपन या हथियार अगर कोई है तो वो है निराशा। जब निराशा आती है ना तो वो आशा का दाता यीशु मसीह से दूर चला जाता है। जब आशा रहती है ना तो वो व्यक्ति आशा का दाता यीशु मसीह के करीब रहता है और उसकी आशा लज्जित नहीं करती है, लेकिन निराशा नेस्तनाबूद करती है। इसीलिए आपको मुझे मसीह विश्वास में चलते वक्त इन बात के ऊपर गंभीरता से अपने जीवन में देखना है कि क्या मेरे जीवन में किसी कोने में मैं निराश तो नहीं? क्या मेरे जीवन में मैं खुदावन से या किसी व्यक्ति के द्वारा आज मैं उसको दोष नहीं दे रहा हूं? क्या मैं अपने आप को दोषी समझ रहा हूं? तो आज मुझे आपको बताने अजीजों, मसीह पे ईमान रखने वाले विश्वासी को, क्रिस्ती व्यक्ति को, क्रिश्चियन पीपल को, मसीह व्यक्ति को निराशा में रहना मना है। निराशा आएगी, लेकिन इब्राहिम के नाई रोमियो 4:18 के अनुसार निराशा में आपको आशा रखते हुए प्रतिज्ञा पर, वचन पर, यीशु पर विश्वास करते हुए उसके पीछे चलना होगा। आमीन। बहुत सारे लोग इन दिनों में निराशा की गहरी खाई में डूबे हुए, निराशा के घोर अंधकार में चले गए। आइए वचन का प्रकाश आपको खींचकर खुदावन यीशु मसीह के पास लेकर आए। आपको इन दिनों में ये बातों को समझना होगा। क्या हालात की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आज कहीं ना कहीं मैं निराश तो नहीं हूं? निराशा में मत रहो। आशा का दाता उस पर ईमान रखने के द्वारा रोमियो 15:13 कहता है कि वो तुम्हें परिपूर्ण शांति और आनंद से भरेगा। इसलिए अजीजों, इन दिनों में आपको आपके जीवन में इन बातों पर ध्यान रखना होगा। शायद आप किसी क्षेत्र में फेल हुए हो, कामयाब नहीं हो, परिवार में नाना प्रकार की समस्याएं, चिड़चिड़ाहट और कुड़कुड़ाहट हो गई है। जब इंसान निराशा में बहते जाता है ना तो उसका पहला चिन्ह क्या है पता है? उसके अंदर कुड़कुड़ाहट शुरू हो जाती है। वो अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकालता है, वो अपना दर्द किसी के ऊपर प्रकट करता है। मुझे आपको बताना है, आज के दिन हम एक ऐसे व्यक्ति का जीवन देखने वाले कि जिसके जीवन में लगातार उसको उकसाया जाता था, जिसके जीवन में वो आशीष से कोसों दूर थी। अब वो व्यक्ति आज हमें देखनी है कि कैसे उसने निराशा पर जय हासिल की। केवल निराशा पर ही जय हासिल नहीं की, तो उसने अपने ब्लेसिंग, अपनी आशीष को भी प्राप्त किया। आमीन। ईसाइयों को डरना मना है, दुखित होना मना है, उसके साथ साथ निराश होना मना है। निराशा आपको घोर अंधकार से मृत्यु तक लेकर जाएगी। आज बहुत सारे लोगों को आज काउंसलिंग ना होने की वजह से, प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से लोग भटक रहे। क्यों नहीं आज हम चलते उस परमेश्वर के पास जो हमें वचन के द्वारा अगुवाई कर रहा है। आइए उसी वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 3 अध्याय और वचन 5 और 6, जिस मेन वचन को लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं। तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव। आपल्याच बुद्धीवर अवलंबून राहू नको। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। तू आपल्या सर्व मार्गात त्याचा आदर कर। तू अपने सब कामों में उसका आदर कर, म्हणजे तो तुझा मार्गदर्शक होईल। तब वो तेरे लिए एक नया मार्ग निकालेगा। आमीन। आपको एक नया मार्ग चाहिए। हर एक व्यक्ति अभी जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, परिस्थितियां काबू में आ रही है, हर एक व्यक्ति सोच रहा है अभी क्या करूं। कुछ मत सोचो, केवल अपने मार्गों में परमेश्वर यहोवा का आदर करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आदर मतलब अपनी बुद्धि का सहारा अभी तक हमने लिया, लेकिन 1.5 साल हमने कुछ भी करने का प्रयत्न किया, उसमें हम कामयाब नहीं हुए। इन 1.5 सालों में
हमारी अकल, हमारी बुद्धि, हमारा पैसा, हमारे बड़े कॉन्टेक्ट, हमारे रिश्ते नाते कोई काम को नहीं आए। इसलिए अभी हमें फिर से उस बुनियादी नींव पर आना होगा जहां से हमने शुरुआत की थी कि प्रभु मैं कोई भी काम केवल और केवल तेरे नाम से शुरू करूंगा, केवल तुझ पे निर्भर रहते हुए करूंगा। लेकिन कुछ समय के बाद हमने उस बुनियादी नींव को खो दिया, इसलिए आज हम कंफ्यूज है, क्या करें, कैसे करें। इसलिए मुझे बताना है, मैं भी कभी कभी बातों में चला गया था, लेकिन कलाम ने मुझे दिशा दिखाई, क्योंकि उसका कलाम मेरी राहों के लिए उजाला, मेरे पाँव के लिए ज्योति है। वो कलाम हमें सिखाता है। कभी कभी हम अपनी धारणा में, अपनी सोच में इतनी गहराई तक चले जाते हैं कि बाहर कैसे आए सोचते। छोड़ दो इन बातों को। परमेश्वर चाहता है कि अभी तू अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, अपने सारे मार्गों में मेरा आदर कर, तब जाके मैं तेरे लिए एक नया मार्ग निकालूंगा। वो नया मार्ग क्या होगा पता है? जो आपकी सोच और आपकी बुद्धि से परे होगा। जो आपने सोचा वैसे नहीं, तो आपकी बुद्धि कल्पनाओं से भी ऊंचा होगा। हम सोच रहे जो उससे भी अधिक सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए आइए जो आज रात निराशाओं से उठो और खुदावन के पास आओ, उस पर निर्भर रहो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। आज हम देखने जा रहे हैं शामुएल की पहली पत्री, शामुएल का पहला किताब, जिसमें हम हन्ना के जीवन से देखेंगे। हन्ना नाम की एक स्त्री जिसने एक ऐसे औलाद को जन्म दिया जो इजराइल का नबी था, जो इजराइल का महायाजक था, जो इजराइल का न्यायी भी था। ये 3 मिनिस्ट्री को चलाने वाला ऐसा परमेश्वर का महान सेवक जो बचपन से ही चुना हुआ था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। लेकिन शामुएल का जन्म होने से पहले हन्ना के जीवन में एक निराशा थी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें पढ़ने में समय नहीं जाएगा। हन्ना और पनिन्ना नाम की ये 2 स्त्रियां जो एक ही व्यक्ति की पत्नी थी। कुछ लोग ये एग्जाम्पल लेके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने की सोचते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये पुराना नियम है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने, पौलुस ने, पतरस ने एक ही पत्नी के बारे में बताया। पुराने नियम में वहां पर ये नियम नहीं थे, इसलिए पनिन्ना नाम की जो स्त्री थी उसको एल्काना नाम के पुरुष के द्वारा बच्चे थे। लेकिन हन्ना जो थी, हन्ना वो निसंतान थी, बांझ थी, और उसके वजह से ये लोग जब आपस में मिलते थे तब उसकी जो सौतन थी, वो सौतन उसको उकसाती थी, चिढ़ाती थी, उसको ताने मारती थी, क्योंकि हन्ना भले बांझ थी लेकिन उसका पति पनिन्ना से दुगना उसको जो भी देना है वो देता था। आइए हम वहां से पढ़ेंगे। पहला शामुएल वचन 4 से आगे मैंने हिस्ट्री बता दी है, इसलिए प्रॉपर वचन में पढ़ेंगे। एल्काना यज्ञ करी तेव्हा तो एल्काना जब मेलबली चढ़ाता था, आपली स्त्री पनिन्नाला व तिच्या सर्व पुत्रास व कन्यास वाटे देत असे। अपने बेटे और बेटियों को और अपनी पत्नी पनिन्ना को वो दान दिया करता था या उसका भाग दिया करता था। हन्नेस तो दुप्पट वाटा दे, परंतु हन्ना को वो दुगना भाग दिया करता था, कारण तिच्यावर त्याची प्रीती असे, क्योंकि हन्ना से वो प्रीति रखता था। परंतु परमेश्वराने तिची कूस बंद केली होती, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी। बहुत सारे लोगों की हम लोग प्रार्थना करते इस बहन के लिए, संतान होने के लिए, कुछ कोख परमेश्वर बंद करता है ताकि उसकी महिमा हो। कुछ लोग किसी के खिलाफ तंत्र मंत्र से ये बात करते। देखो आगे क्या हुआ है। परमेश्वराने तिची कूस बंद केली हे पाहून तिची सवतीला मनस्वी चिडली, परंतु उसकी सवत इस कारण से मतलब किस कारण से? हन्ना बांझ थी, हन्ना अकेली थी, हन्ना निसंतान थी। इस कारण से उसकी सौत बाइबल कहती है कि उसको अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी, क्योंकि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी।
आगे जेणेकरून ती कुडत राहील, इसके वजह से कि वो निराशा में चली जाए, अपने आप को दोषी समझे कि मैं मेरे पति को बच्चा नहीं दे सकती हूँ, अपने आप को कहीं ना कहीं वो क्रिटिसाइज करे, अपने आप को तुच्छ लेके इस भावना में वो चली गई थी। आगे शिलोह जाण्याचा त्यांचा हा परिपाठ वर्षानुवर्ष होता। भले ही एक बात यहाँ पे दिखती है कि पनीना को बच्चे थे, हन्ना को बच्चे नहीं थे, लेकिन तो भी एक अच्छी क्वालिटी हमें हन्ना में दिखती है कि वो पारंपरिक रीति से शिलोह में जहां पर परमेश्वर का संदूक था, जहां पे मेल मिलाप का भवन था, जहां पे आराधना के लिए लोग आते थे, वो हर साल बिना छुट्टी लिए वहां पे पहुंचते थे। आगे आणि हन्ना परमेश्वराच्या मंदिरी गेली म्हणजे अब हन्ना परमेश्वर के मंदिर में जब जाती थी, पनीना तिला चिडवीत असे। पनीना उसको हमेशा चिढ़े, बांझ, ये संतान, ये श्रापित स्त्री। आपको बताओ उस जमाने में ऐसा कल्चर था, अगर कोई स्त्री को, गौर से सुनो मेरी बात, उस जमाने का कल्चर ऐसा था, अगर कोई स्त्री को अगर बच्चा नहीं होता है तो समाज अपने कहते थे कि इसने विवाह से पहले कुछ कुकर्म किया है, इसलिए परमेश्वर ने इसको दंड दिया, इसको बच्चे नहीं हो रहे। समाज के ताने, घर वालों के ताने, अपने सौतन के ताने, अपनों के ताने, ये सब सुन सुन के बाइबल कहती कि वो जब चिढ़ाती थी, जब मंदिर जाते थे, तब पनीना हन्ना को इस तरीके से चिढ़ाती थी, तेव्हा ती रडे व काही खात नसे। उस वक्त हन्ना बहुत रोती थी और खाना पीना छोड़ देती थी। तिचा पती एल्काना तिला एकदा म्हणाला, उसका पति एल्काना उससे कहने लगा, हन्ना तू का रडतेस? हे हन्ना, तू क्यों रोती है? हे परमेश्वर के लोगों, क्यों रोते हो? क्यों बिलखते हो? क्यों दुख करते हो? क्यों इन निराशा में पड़े हो? आज एल्काना हन्ना को उसको कह रहा है, लेकिन यीशु मसीह जो हमारा पति है, हम उसकी दुल्हन है, आज शायद हमको तो नहीं कह रहा हो, तू क्यों रोता है? तू क्यों रोती है? रोना मना है, निराश होना मना है, दुख करना मना है, डरना मना है। आगे तू अन्न पानी का वर्जिले? तूने अन्न जो खाना क्यों तूने छोड़ दिया है? तुझे हृदय खिन्न का? तेरा मन क्यों उदास है? मैंने कहा ना, जब निराशा आती है ना तो मन में उदासीनता आती है, मन में एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है, मन संसार के घर वालों के साथ रहने के बाद भी हम अकेला महसूस करते हैं। ये निराशा बहुत सारे लोगों को खत्म करती है, इसलिए बहुत सारे लोग अपने आप को खुदकुशी करते हुए, सुसाइड करते हुए, आत्महत्या करते हुए अपना जीवन खत्म करते। हन्ना एक अच्छी बात हमें दिखती है, इस निराशा में भी हन्ना के पास एक बेस्ट क्वालिटी है, वो ये है कि वो परमेश्वर के भवन में ब्लेसिंग ना मिलने के बावजूद भी जाती है। उसको बच्चे ना होने के बावजूद भी वो भवन में आराधना के लिए जाती थी। उसको आशीष ना मिलने के बावजूद भी हन्ना नाम की स्त्री, मैं तो कहूंगा एक कलीसिया है। जब भी बाइबल में स्त्री का वर्णन आता है तब उसका नए नियम का रेवलेशन या प्रकाशन ये है कि वो एक कलीसिया का दर्शक है। आज शायद हम वो कलीसिया है कि जिसमें आज आशीष नहीं है, लेकिन हमें संसार को, शैतान को ये बताना है भले आशीष मिले या न मिले, लेकिन तेरे भवन में हम जाते हैं। आमीन, हालेलुया। हन्ना की बेस्ट क्वालिटी ये थी, उसको चिढ़ाया जाता था, ताने मारे जाते थे, समाज के वो शब्द उसको सुनने पड़ते थे, लेकिन उसके बावजूद, वो निराश होने के बावजूद वो भवन में जाती थी, वो आराधना के लिए जाती थी, वो बलिदान चढ़ाने के लिए जाती थी। आगे मी तुला 10 पुत्रांपेक्षा अधिक नाही काय? एल्काना कहता है तू क्या बच्चे बच्चे कर रही है, मैं अकेला तेरे 10 पुत्रों के समान हूं क्या? नहीं। आगे शिलोह येथे त्यांचे खाणे पिणे आटोपल्यावर, शिलोह में देखो यहाँ पे क्या दिया है, शिलोह में उनका खाना पीने के बाद हन्ना उठून गेली। हन्ना उठी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आज आप निराशा में खाना पीना छोड़ दिया है क्या? क्या आपके मन के जैसा नहीं हो रहा है इसलिए आपने खाना पीना छोड़ दिया है क्या? आपने आपका जो रोज का खुराक खाना है उसके ऊपर आपने पीठ कर दिया, आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है? हन्ना, बाइबल कहती है, हमारा जो विषय चल रहा है, निराशा पर कैसे जीत पाए, हाउ टू ओवरकम डिसअपॉइंटमेंट।
निराशाओं पर कैसे जय पाए, उसका ये बेहतरीन तरीका है। जिस हन्ना ने ताने सुनने के बाद, अपने सौतन के चिढ़ाने और कुड़ाने के बाद जो दर्द, जो जख्म उसके हृदय पे हुआ था, जब एल्काना ने उसको समझाया, एल्काना ने उसको जब काउंसलिंग किया, एल्काना ने कहा भाई तेरे लिए 10 बेटों से अधिक हूं क्या नहीं। जब पति उसकी सराहना करता है, जब पति उसको काउंसलिंग करता है, बाइबल कहती है जो हन्ना जिसने खाना पीना त्याग दिया था, वो हन्ना नंबर 1 उसने खाना पीना किया। खाने पीने पर आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो आप शारीरिक बीमार भी हो जाओगे, जैसे आप मन में उदास मतलब आत्मिक बीमार हो। मुझे बाइबल बताती है कि एक आनंदी हृदय, एक आनंदी मन बेहतरीन दवाई है, लेकिन एक खिन्न या उदास हृदय हड्डियों को सड़ाता है। आपको मुझे अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। जैसे सरकार कहती है इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, इम्यूनिटी पावर भी जरूरी है और स्पिरिचुअल पावर भी जरूरी है। और स्पिरिचुअल पावर किसी की भविष्यवाणी और किसी के सर पे हाथ रखने से नहीं आएगी। आपका व्यक्तिगत खुदा के साथ रिश्ता आपको आत्मिक बलवान बनाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रीति से कहती है हन्ना कैसे उठी। हन्ना खाना पीना करते हुए, आपको वचन की रोटी, वचन का पानी भी खाना है, पानी भी पीना है, आपको खुदा के साथ बेहतरीन संगति करना है। जब भी आपको लगता है कि आपके जीवन में निराशा बढ़ती जा रही है, सभी बातों को छोड़ दो, आप बाइबल खोलो, अपने रूप को बंद कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, आराधना करना शुरू कर दो। ये सारी बातें क्या करेगी पता है आपको? निराशा को भुलाकर आशा में बढ़ाने का काम करेगी। अब जैसे आशा का जन्म आपके अंदर होता है ना, तो निराशा भाग जाएगी। अब आशा जिसके अंदर यीशु की आती है, वो आशा उसको लज्जित नहीं करती है, तो उसके भीतर पवित्र आत्मा का बारिश करती है। आमीन। आगे त्या प्रसंगी उस समय परमेश्वर मंदिराच्या द्वाराच्या बाजूस एली याजक, यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक आपल्या आसनावर बसला होता। एली याजक अपने आसन पे बैठा हुआ था। तिचे मन व्यथित झाल्यामुळे, उसका मन व्यथित था, उसका मन दुखी था, उसका मन हम देखते वहां पे कि पूरी तरह से टूटा हुआ था। ऐसे हालात में उसने खाना पीना किया, और दूसरी बात क्या किया पता है उसने? बहुत बेहतरीन बात की कि वो खाना पीना होने के बाद सोने नहीं गई, खाना पीना होने के बाद पति के पास नहीं गई, तो खाना पीना होने के बाद वो यहोवा के भवन की देवड़ी के पास गई। आगे ती परमेश्वराची करुणा भापून डराखळा रडली। वो परमेश्वर की उस करुणा को देखकर वहां पे बाइबल कहती कि वो बिलक बिलक के रोने लगी। मुझे आपको एक बात बताओ, क्या एक रहस्य बताना चाहता हूं। आप इंसान के सामने आंसू मत बहाओ। इंसान के सामने बहाए हुए आंसू का शायद वो इंसान मजाक उड़ा सकता है, या इन्हीं बातों का शायद आपकी चर्चा करते हुए 4 लोगों में आपको बदनाम भी कर सकता है। अगर आपको रोना है ना, आपको कहीं पर आंसू बहाना है ना, तो खुदा के सामने। हन्ना ने हमें संदेश दिया है, जिसने खाना पीना छोड़ दिया था वो खाने पीने लग गई। जिसके कानों पे ताने आते थी, उन लोगों की तरफ उसने कान बंद कर दिया। अब वो घर में नहीं बैठी तो चर्च में गई, और चर्च में जाके खुदावन की हुजूरी में वो आंसू बहाकर रोने लगी। ती म्हणाली, हाँ, हे सेनाधीश परमेश्वरा, हे सेनाओं के यहोवा, तू आपल्या या दासीच्या दुःखाकडे खरोखर अवलंबन करशील। यदि तू मेरे इस दासी के दुख के पास सचमुच दृष्टि करे, माझी आठवण करशील, मेरी सुधी ले, आपल्या दासीला विसरणार नाही, अपनी दासी को भूल न जाए, आपल्या दासीला पुत्र संतान देशील, अगर अपनी दासी को पुत्र दे, तर तो आयुष्यभर परमेश्वराचा भावायचा, तो मैं उसे उसको जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगा। परमेश्वराचा भावायचा एक पण मी त्यास अर्पण करीन। आमीन। आमीन। उस पर मैं छुरा फिरने नहीं दूंगा, वो नाज़ीर होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, कानों पर ताने हैं, लोगों की बदनामी है, घर में ही वो व्यक्ति है जो उसको
आते जाते चिल्लाती है बांझ, ए निसंतान, तुझे कुछ नहीं होगा, ए शापित, तूने कुछ कलंकित काम किया होगा, तूने पाप किया होगा। और ये बातें सुनकर वो दुखी होती थी। लेकिन यहाँ पे हन्ना परमेश्वर के भवन गई। आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप लोगों की बात के ऊपर ध्यान लगाओगे ना, आप निराश होगे। आप लोग आपके बारे में क्या ओपिनियन देते हैं ना, आप ये बातें देखकर आप व्याकुल होंगे। लेकिन जब आप लोगों को इग्नोर करते हुए जब खुदा की ओर दृष्टि लगाकर खुदा के साथ वो कैसी बात कर रही है, यदि तू मेरे दुखों को दूर करेगा, यदि तू मुझ पर मेरी सुधि देगा, यदि तू मुझे पुत्र देगा। हन्ना ने जाकर खुदावन के पास मन्नत मांगी। जिन बहनों को बच्चे नहीं है ना सालों से, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया आपको क्या ताने मार रही है, अपने आप को क्या ताने मार रही, उन ताने मारने वालों को उल्टा जवाब देने में समय बर्बाद मत करो। तो आपको परमेश्वर की संगति में आकर जो भी आंसू बहाने, परमेश्वर के सामने आंसू बहाओ। बाइबल कहता है, तेरे आंसुओं को मैंने बर्तन में संभाल के रखा है। जब वो बर्तन टॉप तक भर जाएगा ना, तो स्वर्गदूत बताएंगे, परमेश्वर देखो ये बहन है जिसके आंसुओं से बर्तन भर गया है, अभी समय आया इसको आशीष देने की। जब बर्तन भर जाएगा तब खुदावन आपके जीवन में लेट देगा, लेकिन बेस्ट देगा। आमीन, हालेलुया। ये तो हो गई स्त्री के बारे में बात। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनकी बरकत को बांझपन आ गया है, जिनकी बरकत नहीं आ रही है, जो कर्जे में पड़े हुए, जो गरीबी में पड़े हुए। गरीब होना ये पाप नहीं है और अमीर होना ये भी पाप नहीं है। लेकिन सालों से कुछ लोग फाइनेंशियली क्राइसिस में है, नौकरियां नहीं ठीक से, काम धंधे ठीक से नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारी बरकत को बांझपना तो नहीं आया। कुछ लोगों को कितने समय से उनको छंगाइयां नहीं मिल रही, क्या छंगाई को बांझपन तो नहीं आया? क्या आपके जीवन में, आपके परिवार में शांति नहीं है, क्या शांति को बांझपन नहीं आया? आनंद को बांझपन नहीं आया? आपकी आत्मिक दशा नहीं बढ़ रही, क्या आपके आध्यात्मिक बातों को बांझपन तो नहीं आया? आपको हन्ना के नहीं सब कुछ भुलाकर उस मायूसी से, निराशा से, व्याकुलता से उठकर खुदा की संगति में आकर उसके सामने घुटनों पर आकर सब विचारों को निकालकर खुदा के साथ वार्तालाप करना होगा। कुछ लोग प्रार्थना करते हुए उनके दिमाग में विचार चलते, आपको एक अच्छा बेस्ट टाइम निकालना होगा। मैं नहीं कहता हूं कि आप अर्ली मॉर्निंग ही उठो, कुछ लोग कहते हैं अर्ली मॉर्निंग ही उठो। आपका बेस्ट टाइम कौन सा है उसका चुनाव करो, उसमें मोबाइल डिवाइस सब कांटेक्ट बंद करो, खुदा की संगति में आओ, उसकी आवाज सुनने का प्रयत्न करो। शायद आवाज वाणी से नहीं आएगा, लेकिन आवाज वचन से आएगा। आज आपको अपने आप को जांचना होगा। यहाँ वहां इधर उधर की मीटिंग अटेंड करके आपकी बरकत का बांझपन जाने वाला नहीं है, आपके परिवार की शांति का बांझपन जाने वाला नहीं है। ये जो कर्ज है, ये जो शापित जीवन जैसे लग रहा है, इसको अगर तोड़ना है तो आपको यहाँ वहां मीटिंग में दौड़ना नहीं है, इधर उधर की लाइव सेशन में आपको जाकर समय बिताना नहीं, आपको चुनना होगा और उसके अलावा आपको खुदा के साथ बैठना होगा। दुष्ट ने क्या किया पता है? आज इन दिनों में आपकी प्रार्थना की वेदी को तोड़ दिया है। जहां पर आप खुदा के साथ एक अच्छा समय बिताते थे, हम दुनिया के सामने अच्छा बता रहे, लेकिन अंदर से हम मायूस है, अंदर से हम निराश है, अंदर से हम अलग है। अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकालने की कोशिश करते, अपनी गलती दूसरे के माथे मारने की कोशिश करते। ये क्यों? निराशा में हमारा डाइवर्शन हुआ है, ये बांझपन आया है। ये बांझपन कैसे हटेगा? ये बांझपन हटाने के लिए आपको हन्ना के जैसे सभी बातों को भुलाकर उठकर परमेश्वर की संगति में आकर आंसुओं के साथ दुआ करनी होगी, मन्नत करनी होगी। करो मन्नत। कौन सी मन्नत? ये दुनिया की जैसी मन्नत नहीं, बकरा काटने का, नारियल देने का। वो मन्नत करो कि प्रभु अगर तू मुझे बिजनेस देता है तो बिजनेस का एक अच्छा भाग मैं तेरी सेवकाई के लिए दूंगा।
अगर तू मुझे संतान देता है तो वो पहली संतान मैं तेरी सेवकाई के लिए अर्पण करूंगा, वो तेरी सेवा करेगा। ये होने के बाद बाइबल कहती है हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। कल एक दूसरा पार्ट हम हन्ना का देखेंगे कि निराशा में उठकर उसने जब पाया तब उसने खुदा के साथ वफादारी निभाई। कल हम वो पॉइंट देखेंगे। आज यहां पर रुकते हम। और आज हन्ना ने जो किया, नंबर 1, उसने समाज के लोगों के तानों की ओर अपना कान बंद कर दिया। हम प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट करते पता है? हम लोग हमारे बारे में क्या बोलते, मेरे बारे में ऐसा कहा क्या, मेरे बारे में वैसा कहती है क्या, वो लोगों के ओपिनियन में हम जीवन जीते हैं। बंद कर दो ये। लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन देते हैं ना, मुझे उससे कुछ लेन देन नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या ओपिनियन देता है ना, मैं उस पर जीता हूँ या जीती हूँ। लोग कहते होंगे कि ये बराबर नहीं है, खराब व्यक्ति है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे और आपको दुनिया की दृष्टिकोण में नहीं तो मुझे और आपको खुदावन की दृष्टिकोण में जीवन जीना है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में लोगों के ओपिनियन सुनकर मायूस होते, व्याकुल होते, निराश होते, डिप्रेस होते, डिसअपॉइंट होते हैं और कहीं ना कहीं इन बातों की वजह से खुदा की संगति से दूर जाते, चर्च आना बंद कर देते, बाइबल पढ़ना बंद कर देते, प्रार्थना करना बंद कर देते। लोगों के जो सुझाव है आपके लिए, लोगों के जो ओपिनियन है आपके लिए, उन पर बिल्कुल मत जियो। अगर जीना है तो पवित्र शास्त्र के अनुसार अगर मैं जीवन जीता हूँ, लोगों को जो कहना है वो कहने दो, लेकिन मैं खुदा की दृष्टिकोण में, उसकी दृष्टि में मैं योग्यता का जीवन जीऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी जगह पर लोग इन बातों से निराश हैं। आपको इन दिनों में इन बातों से उठना होगा। क्या कहते लोग, लोगों का मेरे बारे में क्या कहना है? शायद आप कर्जे में डूबे, लोग कहते हैं ये कर्जे में डूबा, कर्जा बाजार हुआ ही लगती। अगर आपको बच्चा कह रहा है ये बात, ये शापित व्यक्ति है। अगर आपके घर में किसी की दारू नहीं छूटती है, कहते हैं ये पियक्कड़ का घर है, छोड़ दो इन बातों को। मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थिति एक क्षण में बदलेगा। अगर एक दिन उसको 1000 साल के समान है, 1000 साल उसको एक दिन के समान है, तो मेरे जीवन में जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 सेकेंड में होगा। ये मेरा और आपका विश्वास होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आपको इन दिनों में इन बातों पर बहुत सतर्क होना होगा। बहुत से बार हमें आसपास के लोगों की बातें सुनकर ये बातें हमें कहीं ना कहीं निराशा के घोर अंधकार में लेके जाती है। इसलिए लोगों की बातों पर मन मत लगाओ। लोग आपके बारे में भले अच्छा भी बोलते रहेंगे, वो भी सुनकर आपके अंदर गर्व या अभिमान नहीं आना चाहिए। आपको न्यूट्रल रहना होगा। आमीन, हालेलुया। भले आपको कोई गलत बोलता है या आपकी प्रशंसा करता है, ये दोनों भी बात आपको गलत बोलने के द्वारा आप निराशा में ना जाए और आपको अच्छा बोलने से आप घमंड में ना जाए, आप स्थिर रहे। ये अनुग्रह खुदा से मांगो। हन्ना भवन में गई, रोई,